और इसी रिवॉल्यूशन के स्टार्स है एपी डिलन, दिलजीत, सिद्धू मूसेवाला और करण औजला। 90s आते ही पंजाबी म्यूजिक को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। दिलेर मेहंदी का 1995 का गाना बोल तारा रारा। यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इन सॉन्ग्स को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया। इस इल्यूमिनाटी टूर इसी साल जो नॉर्थ अमेरिका में हुआ था उससे अराउंड 234 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। एपी डिलन का ब्राउन मुंडे और सिद्धू मूसेवाले के गाने ऐसे ट्रैक्स हैं जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री अब 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती। इंडिया में लगभग 3.5 करोड़ लोग पंजाबी स्पीकर्स हैं, पर पंजाबी सॉन्ग्स इतने कम लोग नहीं सुनते। इंडिया में पंजाबी सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है और अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा ही है। 2023 के एक रिपोर्ट के हिसाब से पंजाबी लैंग्वेज स्पॉटिफाई में इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है, जो ईयर ऑन ईयर 87% से ग्रो कर रही है। एपी डिलन का सुपर हिट गाना ब्राउन मुंडे ने 2022 में ही सिर्फ स्पॉटिफाई पे ही 500 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर लिए थे और सिद्धू मूसेवाले के गाने यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज पार कर चुके हैं। पंजाबी हिट्स स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक के ग्लोबल चार्ट्स में टॉप पर है। दिलजीत जैसे आर्टिस्ट पूरी दुनिया में छा गए और ये सब पंजाबी हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इस लैंग्वेज और कल्चर ने पूरी दुनिया में इतना इम्पैक्ट बना लिया और इसका इम्पैक्ट बढ़ते भी जा रहा है? इसकी बैक स्टोरी और बिजनेस दोनों को ठीक से समझने के लिए देखते रहिए आगे। देखिए, टॉपिक कोई भी हो, दर्शन प्रोडक्शन से ज्यादा रैशनल पर्सपेक्टिव आपको और कहीं देखने नहीं मिलेगा, तो ज्वाइन। करण औजला बने कैसे? बहुत औखे बने भाईजान। Making his US TV debut, performing Born to Shine and Goat. Please welcome the biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh. यहाँ तक पहुँचे कैसे? भांगड़ा और फोक म्यूजिक से लेकर हिप हॉप और रैप तक पंजाबी गाने हर जगह बज रहे हैं और इसी रिवॉल्यूशन के स्टार्स है एपी डिलन, दिलजीत, सिद्धू मूसेवाला और करण औजला और भी बहुत सारे। पर ये लोग तो फायदा उठा रहे हैं उस मार्केट का जो पहले से बना हुआ था। पंजाबी म्यूजिक का सफर एक रीजनल जेनरे से लेकर ग्लोबल म्यूजिक पावर हाउस तक काफी इम्पैक्टफुल रहा है और हमारा क्वेश्चन यही है कि ये मार्केट इंटरनेशनल बना तो बना कैसे। तो चलिए इस जर्नी को देखते हैं। शुरुआत होती है प्री 90s एरा से। पंजाबी म्यूजिक की रूट्स बहुत डीप है। गुरदास मान, सुरिंदर कौर और कुलदीप मानक जैसे आर्टिस्ट ने 70s और 80s में अपने फोक सॉन्ग्स और ट्रेडिशनल स्टाइल से पंजाबी म्यूजिक को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। ये टाइम था जब म्यूजिक सिर्फ पंजाब और कुछ सराउंडिंग एरियाज में सुना जाता था और ज्यादातर फोक सॉन्ग्स पर बेस्ड होता था। इसमें भांगड़ा और गिद्दा जैसे डांस फॉर्म सेंट्रल होते थे। लेकिन 90s आते ही पंजाबी म्यूजिक को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। दिलेर मेहंदी का 1995 का गाना बोल तारा रारा एक मैसिव हिट बना, जिससे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में पंजाबी बीट्स का क्रेज शुरू हो गया। विकिपीडिया के हिसाब से इस सॉन्ग की 20 मिलियन कैसेट से भी ज्यादा बिकी थी, जो उस टाइम पे एक रिकॉर्ड था। ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ डिकेड्स में पंजाबी म्यूजिक ने कैसे हर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब में अपनी जगह बनाई, आइए देखते हैं। 2000s का दौर पंजाबी म्यूजिक के लिए एक और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस डिकेड में पंजाबी बीट सिर्फ फोक तक नहीं रहे, बल्कि पॉप और हिप हॉप से भी फ्यूज होते हुए नए हाइट्स पे पहुंच गए। ये फ्यूजन पंजाबी म्यूजिक को इंडिया और दुनिया भर में और भी पॉपुलर बना देता है। जेसी बी, सुखबीर और बेली सागो जैसे आर्टिस्ट ने अपने यूनिक स्टाइल से पंजाबी म्यूजिक को पॉप और हिप हॉप के साथ ब्लेंड किया, जो कि उस वक्त का ट्रेंड बन गया था। बॉलीवुड में भी पंजाबी बीट्स प्रोमिनेंट होने लगी थी और उनकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग बन गई थी। इस वक्त इंडिया में डीजे कल्चर और रिमिक्स का भी राइज हो रहा था और पंजाबी सॉन्ग्स बन गए क्लब्स फेवरेट। गाने जैसे मुंडिया तो बच के रही और इश्क तेरा तड़पावे जो डीजेज ने अपने सेट्स में इंक्लूड किए, जो हर डांस फ्लोर और शादी में बजते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से 2000s में पंजाबी म्यूजिक का अर्बन यूथ के साथ कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि ये म्यूजिक उनके लिए रिलेटेबल और एनर्जेटिक था। इसके साथ ही ऐसे लोग जो पंजाब से बाहर रहते थे किसी दूसरे देश में, मतलब माइग्रेटेड ऑडियंस, ने भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी म्यूजिक का रंग जमा दिया। कनाडा, यूके और यूएस में बड़े कॉन्सर्ट्स होने लगे, जहाँ पे पंजाबी म्यूजिक की डिमांड बहुत ज्यादा थी और यहाँ तक कि नॉन इंडियन ऑडियंस भी पंजाबी बीट्स पे ग्रूव करने लगी। फोर्ब्स के एक आर्टिकल के मुताबिक माइग्रेटेड ऑडियंस ने इंडस्ट्री को फाइनेंशियली स्टेबल बनाया और एक नया इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट किया। ये ग्लोबल ऑडियंस पंजाबी म्यूजिक को नए आर्टिस्ट और जेनरे के साथ भी एक्सप्लोर करने लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से
मुंडियाते बच के रही जैसे गाने सिर्फ इंडिया में हिट नहीं हुए बल्कि इंटरनेशनली भी चार्ट बस्टर्स बन गए। और ये बस शुरुआत थी, आगे और भी कुछ ऐसा हुआ जो इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाला था। 2010 के दौरान पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में आया एक ऐसा आर्टिस्ट जो सब बदल के रख देगा। और हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि हनी सिंह की। उन्होंने हिप हॉप और रैप को पंजाबी बीट्स के साथ इस तरह से फ्यूज किया कि हर सॉन्ग एक एंथम बन गया। अंग्रेजी बीट और ब्राउन रंग जैसे गाने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली सुपरहिट हो गए। हनी सिंह की सक्सेस ने इस इंडस्ट्री के लिए एक नई पॉसिबिलिटी को ओपन किया और यही वक्त था जब टी सीरीज और स्पीड रिकॉर्ड्स जैसे बड़े बड़े लेबल्स ने पंजाबी म्यूजिक में हैवी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया। इंडस्ट्री में नए इंडिपेंडेंट लेबल्स का राइज हुआ जो पंजाबी आर्टिस्ट को प्रमोट करने में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इन सॉन्ग्स को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया। इस वक्त के दौरान यूट्यूब, साउंड क्लाउड और गाना जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने पंजाबी आर्टिस्ट को पूरी दुनिया का रास्ता दिखाया। अब किसी आर्टिस्ट को इंटरनेशनल फेम मिलना आसान हो गया था। 2014 में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इंडिया की डिजिटल म्यूजिक इंडस्ट्री के रेवेन्यू को 40% तक इंक्रीज कर दिया, जिसमें पंजाबी म्यूजिक का एक मेजर रोल था। इस डिजिटल शिफ्ट ने सिर्फ म्यूजिक की एसेसिबिलिटी को नहीं बढ़ाया बल्कि आर्टिस्ट और फैंस के डायरेक्ट कनेक्शन भी बना दिए। ये एक ऐसा वक्त था जब सोशल मीडिया ने मोमेंटम पकड़ लिया था और पंजाबी आर्टिस्ट ने अपने कंटेंट को ऑडियंस तक बिना किसी मिडिलमैन के डायरेक्टली पहुंचाना शुरू कर दिया। ये ग्लोबल फैन बेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म का पावर था जिसने पंजाबी म्यूजिक को ग्लोबलाइज कर दिया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे कि लोगों को पंजाबी समझ में ही नहीं आती थी, फिर भी वो गाने को सुनते थे और मजे लेते थे। लेकिन बीट्स और एनर्जी इतनी कैची रहती है इन गानों में कि हर बैकग्राउंड के लोग इन गानों को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही हुआ था जहां लोग म्यूजिक को लैंग्वेज के परे एंजॉय करने लगे। साउथ एशियन माइग्रेटेड ऑडियंस के आगे भी पंजाबी म्यूजिक की रीच बढ़ने लगी। 2015 के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए आर्टिस्ट का बूम आया। दिलजीत दोसांझ, सिद्धू मूसेवाला, करण औजला और एपी डिलन जैसे आर्टिस्ट ने अपने फ्रेश और रिलेटेबल कंटेंट के साथ यूथ को अपने साथ जोड़ा और ये कनेक्शन इतना पावरफुल बन गया कि इंडस्ट्री में एक नए एरा की शुरुआत हो गई। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन नए आर्टिस्ट के गाने वायरल बना दिए और ट्रेडिशनल रिकॉर्ड डील्स की जरूरत भी कम हो गई। जहाँ पे एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी एक आर्टिस्ट के साथ डील करती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिड 2010s में इंडिया में टिकटॉक पे पंजाबी सॉन्ग्स की वायरलिटी 30% से ज्यादा। इस सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन ने पंजाबी म्यूजिक को देसी फैंस के साथ साथ ग्लोबल ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंचने में मदद की। पंजाबी आर्टिस्ट के इंटरनेशनल टूर्स और एनआरआई फैंस की डिमांड ने इंडस्ट्री का प्रॉफिट पोटेंशियल और बढ़ा दिया। दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला जैसे आर्टिस्ट ने अपने शोज के लिए रिकॉर्ड फीस चार्ज करना शुरू किया और उन्होंने यूएस और कनाडा में अपने टूर से लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया। न्यूज 18 के हिसाब से दिलजीत दोसांझ ने दिल्यूमिनाटी टूर इसी साल जो नॉर्थ अमेरिका में हुआ था उससे अराउंड 234 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ट्रेडिशनल रिकॉर्ड लेबल्स के बिना भी सोशल मीडिया के थ्रू इन आर्टिस्ट ने अपने सॉन्ग्स प्रमोट किया और डायरेक्ट फैन इंटरेक्शन के साथ रेवेन्यू जनरेट किया। और 2018 के एस्टिमेट के मुताबिक पंजाबी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन इंडिया के ओवरऑल म्यूजिक स्ट्रीमिंग रेवेन्यू में 20% से भी ज्यादा था। 2020s में मतलब अभी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना ली। एपी डिलन का ब्राउन मुंडे और सिद्धू मूसेवाले के गाने ऐसे ट्रैक्स हैं जो एप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफाई में जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं चार्ट टॉपर्स बन गए। इनकी पॉपुलैरिटी ने लैंग्वेज बैरियर्स को ब्रेक कर दिया और ये गाने दुनिया भर में सुने जा रहे हैं। पंजाबी म्यूजिक का ये ग्लोबल रीच इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी इकोनॉमिक बूस्ट बन गया। रिपोर्ट्स के हिसाब से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री अब 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है एनुअली, जो इंडिया के ओवरऑल म्यूजिक रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। 2020s और बियॉन्ड में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के आर्टिस्ट जैसे एपी डिलन, सिद्धू मूसेवाला, दिलजीत दोसांझ नए रिकॉर्ड सेट करते हुए इंटरनेशनल सक्सेस को अचीव करते रहेंगे। ये मॉडर्न एरा है
है जहां पंजाबी म्यूजिक अपने वाइब्रेंट कल्चर और पावरफुल बीट्स के साथ पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। आज पंजाबी म्यूजिक एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया है। रिकॉर्ड लेबल जैसे टी सीरीज और स्पीड रिकॉर्ड्स ने गाना और स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर पंजाबी म्यूजिक को ग्लोबल टॉप चार्ट्स तक पहुंचाया है। सिर्फ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के साथ आर्टिस्ट करोड़ों कमा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने 2022 में नॉर्थ अमेरिका टूर से 50 करोड़ से ज्यादा कमाया था और एपी डिलन के ब्रांड कोलैबोरेशंस ने उनकी पॉपुलैरिटी को भी बूस्ट किया। हाई एंड मर्चेंडाइज लाइन से लेकर सोशल मीडिया तक इन आर्टिस्ट ने अपने म्यूजिक और स्टाइल को एक लाइफस्टाइल बना दिया जो यूथ के बीच डीपली कनेक्टेड। सिद्धू मूसेवाले के सोशल और पॉलिटिकल लिरिक्स ने पंजाबी माइग्रेटेड ऑडियंस के बीच भी जगह बनाई। उनका असर अब भी उनके लेगेसी और स्ट्रीमिंग नंबर्स में देखने को मिलता है। सिर्फ स्ट्रीमिंग रेवेन्यू से ही सिद्धू मूसेवाले ने मिलियंस अर्न किए और 2023 की FICCI रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की वैल्यू 2025 तक 12,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है और इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन सिर्फ पंजाबी म्यूजिक का ही है। और बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के हिसाब से टी सीरीज का एनुअल रेवेन्यू सिर्फ यूट्यूब से 500 करोड़ तक का है, जिसमें से मेजर पोर्शन पंजाबी म्यूजिक का है। तो इससे ही हमें पता चलता है कि इंडिया में पंजाबी म्यूजिक कितना बढ़ गया है और ग्लोबली भी इसका कितना बड़ा साम्राज्य बैठ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि कैसे धीरे धीरे करके पंजाबी म्यूजिक ने ग्लोबली अपनी जगह बनाई है और इसकी स्टोरी को आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।